फिल्म, कुछ बातें, कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से श्रोताओं ने, लगभग सभी श्रोताओं ने अपनी अपनी ओर से विविध भारती परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अपने कमेंट्स में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेडियो के माध्यम से मनोरंजन तो मिलता ही है, साथ में ज्ञान भी प्राप्त होता है। पहले जब टेलीविजन नहीं थे तो रेडियो पर क्रिकेट का सीधा प्रसारण, कमेंट्री सुनते थे और उसका एक अलग ही आनंद मिलता था। आज जो आनंद टीवी पर क्रिकेट मैच देखकर नहीं मिलता। अभी नए आविष्कार से रेडियो का प्रसारण एफएम या ऐप पर बिल्कुल साफ सुथरा सुनने को मिलता है, जो कि रेडियो के शौकीनों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमने आपको बताया, आज का विषय यह है कि पर्दे पर हम फिल्मों में जिन कलाकारों को रेडियो के लिए गाते हुए देखते हैं या रेडियो पर गीत सुनते हुए देखते हैं या टीवी पर गीत गाते हुए देखते हैं, ऐसे ही गीतों को शामिल किया गया है और ऐसे गीतों की लिस्ट बना करके भेजी है हमारे श्रोताओं ने। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे कार्यक्रम में आज के जो पहला गाना हमने चुना है वो 1960 की फिल्म बरसात की रात से है। इस गीत का जिक्र कई श्रोताओं के कमेंट में हो चुका है। आपको बताना है कौन कलाकार है जो गा रहे हैं और कौन है जो सुन रही है। रफी साहब की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। साथ ही आपको बताना है बरसात की रात फिल्म के निर्देशक का नाम। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी ना सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने, आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंस
किसी ख्वाब की ताबीर थी वो, आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आपने श्रोताओं बिल्कुल सही लिखा है। रेडियो पर भारत भूषण गा रहे हैं और इस गीत को रेडियो पर सुन रही हैं मधुबाला, बिल्कुल सही जवाब। और फिल्म बरसात की रात के निर्देशक पीएल संतोषी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में श्रोताओं की शुभकामनाएं आती जा रही हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुदूर अंचल ग्रामीण क्षेत्र दुर्गम क्षेत्रों में भी आकाशवाणी की पहुंच है। सूचना और मनोरंजन का सबसे सस्ता और अच्छा साधन होने की लोकप्रियता प्राप्त है। कुछ पसंदीदा गीत जो रेडियो पर फिल्माए गए, इन्होंने एक 2-3 गानों की लिस्ट भेजी है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा गाना आप सुन पाएंगे। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और किस कलाकार पे गीत फिल्माया गया ये भी बताना है। 1964 की इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे रविंद्र दवे। मुकेश साहब की आवाज है, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आपको बताना है फिल्म का नाम और मुख्य कलाकार का नाम। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुझसे ही हम, तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए, प्यार में तेरे चुपके चुपके, प्यार में तेरे चुपके चुपके जलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा, तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना।
हमारे श्रोता रेडियो के लिए कह रहे हैं, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। सही है ना श्रोताओ? जी हाँ, आपके जवाब भी सही है। दूल्हा दुल्हन फिल्म का ये गीत था और गीत फिल्माया गया था फिल्म के नायक राज कपूर पर। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराता रहा है। रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश भर में सभी जगहों पर आसानी से खबरों के साथ साथ मनोरंजन का भी माध्यम बना हुआ है। फिल्मों में भी रेडियो पर गाते हुए या सुनते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आपके कमेंट्स पढ़कर हम क्या कहें, अजी बस शुक्रिया। जी नहीं, ये फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया और इस फिल्म का गीत अब आप सुनने वाले हैं लता जी की आवाज में। 1958 की इस फिल्म के इस गीत को किस कलाकार पर फिल्माया गया, ये आपको बताना है। साथ में बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। आपने बिल्कुल सही पहचाना, अजी बस शुक्रिया फिल्म के इस गीत में हम देखते हैं फिल्म की नायिका गीता बाली को रेडियो पर गाते हुए और फिल्म के इस गीत के गीतकार फारूक कैसर, संगीत रोशन साहब का। हमारी एक श्रोता ने रेडियो से जो उनका जुड़ाव है उसकी याद ताज़ा की है। लिखती हैं, बचपन में हमारी माताजी आकाशवाणी नागपुर के बाल विहार कार्यक्रम में बच्चों के नाटक प्रस्तुत करती थीं, जिसमें कई बार मैंने भी भाग लिया था। तब सब बड़ा रोमांचक लगता था, बड़ा आनंद आता था। बड़ी मीठी सुनहरी याद आज ताज़ा हो गई। और हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि हमें गर्व है कि सूचना, शिक्षा, मनोरंजन उपलब्ध कराने के मामले में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारक में से एक है। आज प्रसारण की नई नई तकनीक इजाद होने के बाद आकाशवाणी की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि अब पुराने पारंपरिक रेडियो के साथ साथ मोबाइल तकनीक विकसित होने के बाद अधिक से अधिक लोगों के पास इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं।
और भी बहुत से बधाई संदेश है और बहुत सी शुभकामनाएं तथा श्रोताओं के कमेंट्स है, हम आपको बताएंगे ही, मगर अगले गीत की ओर अब बढ़ते हैं और आप सुनने वाले हैं 1964 की फिल्म चा 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 का गाना। रफ़ी साहब की आवाज़, नीरज के बोल, इकबाल कुरैशी का संगीत। बताइए गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? वो हम न थे, वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। न रो सके, न दूर पर पहुँच सके, न दार पर ही सो सके, कहानी किससे ये कहें, कहानी किससे ये कहें, चढ़ाओगी उतार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। तुम्ही ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी, बिना तुम्हारे जिंदगी क्षमा है एक मजार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। ये कौन सा मुकाम है, ये कौन सा मुकाम है, फलक नहीं ज़मीन नहीं, के शब नहीं सहर नहीं, के गम नहीं खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई, कहाँ ये लेके आ गई, हवा तेरे दयार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। जी हाँ श्रोताओं, चा 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 फिल्म का ये गाना अभिनेता चंद्रशेखर पर फिल्माया गया था और वो स्वयं चंद्रशेखर ही इस फिल्म के निर्देशक थे। और कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने से पहले आपको बताएं, हमारे एक श्रोता ने आकाशवाणी के बारे में और आकाशवाणी के संकेत धुन के बारे में कुछ लिखा है। लिखते हैं, आकाशवाणी ये नाम सिर्फ दो जगह ही पढ़ने में सुनने में आता है, एक पौराणिक कथाओं और फिल्मों में और दूसरा हमारे रेडियो सेट पर। आकाशवाणी में समय के साथ सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो बस इसकी सिग्नेचर ट्यून यानी संकेत धुन।
एक यहूदी शरणार्थी वॉल्टर कॉफमैन ने संगीतकार के रूप में 1936 से 46 के बीच ऑल इंडिया रेडियो पर काम करते हुए महली मेहता के साथ मिलकर ये धुन तैयार की थी। यह धुन इतने बरस बाद भी सबकी प्रिय धुन है। तो चलिए भाई अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और एक बहुत ही लोकप्रिय गीत आपको सुनवाने वाले हैं। 1969 की ये फिल्म है खामोशी। भाई कई श्रोताओं ने इस गीत के बारे में अपने कमेंट्स में लिखा है, तो गीत आपको सुनवाते हैं। इस फिल्म के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, कौन कौन कलाकार हैं। तो लता जी का गाया हुआ ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, यही आपको बताना है। राजेश खन्ना और वहीदा रहमान इसके मुख्य कलाकार हैं फिल्म के, मगर ये गीत वहीदा रहमान पर नहीं फिल्माया गया है। बस आपको बताना है कौन वो अभिनेत्री है जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। वो रेडियो पर गा रही हैं। गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है कहाँ करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर इतने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। क्या बात है श्रोताओं, नायक नायिकाओं के बारे में तो सब जानते हैं, मगर चरित्र अभिनेत्री अभिनेताओं के बारे में भी आपको सही सही जानकारी है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इस गीत को रेडियो पर फिल्म खामोशी में गाते हुए जिसे दिखाया गया है, उनका नाम है स्नेहलता।
और आज के विषय को लेकर के हमारी एक श्रोता लिखती हैं, प्रसारण के उस शुरुआती रूप से लेकर आज तक रेडियो ने एक लंबा सफर तय किया है। रेडियो ने मनोरंजन की परिभाषा को कुछ यूं बदला कि आप अपने काम में लगे रहते हुए भी रेडियो से हर समय जुड़े रह सकते हैं। रेडियो ने लंबे सफ़र को आसान कर दिया और यह प्रसारण का चमत्कार ही है कि अब हम अपने मोबाइल पर भी रेडियो से जुड़े रह सकते हैं, कहीं भी कभी भी। रेडियो ने मनोरंजन की परिभाषा को बदल दिया। रेडियो में बजते गीतों की उंगली थाम कर न जाने कहां कहां की सैर हम कराते हैं। आज के सभी गीतों से जुड़े जो सवाल है, ज़्यादातर सवाल यही है, यानी कॉमन क्वेश्चन जो है इन गीतों से जुड़ा वो यही है कि ये गीत किन कलाकारों पे फिल्माए गए, और उससे जुड़े कुछ और सवाल भी आपसे पूछेंगे। तो अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म का नाम है आशीर्वाद। 1968 की ये फिल्म, गाना लता जी की आवाज़ में है, बड़ा मशहूर गाना। बहुत से श्रोता इस गीत के बारे में अपने कमेंट में लिख चुके हैं। गुलजार के बोल, आपको बताना है फिर वही बात कि आप इस गीत को किस कलाकार पर यानी किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। और साथ में बताइए फिल्म आशीर्वाद के संगीतकार का नाम। बचपन
आपने बिल्कुल सही जवाब लिखा है श्रोताओं। फिल्म आशीर्वाद का ये गीत जिस अभिनेत्री पर फिल्माया गया उनका नाम सुमिता सान्याल। और फिल्म आशीर्वाद के संगीतकार वसंत देसाई। श्रोताओं, आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से जुड़े हैं इस प्रसारण से। यानी कि आप रेडियो सेट पर सुन रहे हैं या मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुना जा रहा है या इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप जुड़े हैं। कृपया हमें अपने कमेंट में बताएं कि किस तरह से आप इस प्रसारण से जुड़े हैं। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। और अगला गीत आपके लिए हम सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अनुरोध। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस मशहूर फिल्म में मुख्य कलाकार थे यानी कि नायक थे राजेश खन्ना। आप सभी जानते हैं। आपको बताना है ये गीत राजेश खन्ना रेडियो पर गा रहे हैं, मगर किसके लिए गा रहे हैं? आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।
मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत फिल्म अनुरोध का ये गीत राजेश खन्ना पर फिल्माया गया और वो रेडियो पे गा रहे हैं अपनी नायिका सिंपल कपाड़िया के लिए। जवाब सही है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं, हमारी एक श्रोता ने लिखा है, अपने सूत्र वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अनुसरण करते हुए भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का सबसे बड़ा सरल, सुलभ और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है, जिसके साथ हम सभी की खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। वर्ष 1927 आज के दिन मुंबई से देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई और क्रमशः पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया गया। और अब 1973 की फिल्म अभिमान के गीत की ओर बढ़ते हैं श्रोताओं। लता जी का गाया हुआ ये गीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत S.D. बर्मन का। रेडियो पर फिल्म के पर्दे पर इसे गा रही हैं फिल्म की नायिका जया भादुरी। आपको बताना है इस गीत को रेडियो पर कौन सुन रहे हैं। फिल्म के नायक और साथ में एक चरित्र अभिनेत्री है, उनके नाम आपको बताना है। पिया बिना
रेडियो पर फिल्म अभिमान का ये गीत फिल्म की नायिका जया भादुरी गा रही है और आपने सही लिखा है कि इसे सुनने वाले कलाकार फिल्म के नायक अमिताभ और बिंदु। और हमने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि आप किस माध्यम से इस प्रसारण को सुन रहे हैं, तो बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि स्थानीय केंद्रों का जो अनुप्रसारण होता है उसे रेडियो सेट पर सुन रहे हैं। कुछ श्रोता इसे ब्लूटूथ से जोड़ करके मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं और कुछ श्रोता जो है इंटरनेट का लाइव स्ट्रीमिंग भी सुन रहे हैं। जानकर बहुत अच्छा लगा श्रोताओं। और अब कार्यक्रम में कुछ नए गीतों की ओर बढ़ते हैं। ये अगला गीत 1998 की फिल्म है साज, इससे आपको सुनवा रहे हैं। वैसे तो बहुचर्चित ये फिल्म रही, एक अलग तरह की फिल्म थी। इसके बारे में यानी इस गीत में जिन कलाकारों की आवाज़ें हैं वो भी आपको बताना है। पर्दे पर कौन से कलाकार हैं जिन पर ये गीत फिल्माया गया है, जो रेडियो के लिए गाते हुए रिकॉर्ड करते हुए इन्हें दिखाया जा रहा है। दृश्य में ऐसा है और साथ में फिल्म के जो संगीतकार हैं वो भी दिखाई देते हैं, तो उनका भी नाम बताइए। सुनिए फिल्म साज का ये गीत।
फिल्म साज के इस गीत में आवाज़ें देवकी पंडित और ज्योत्सना हर्डीकर की थी। ये सही जवाब है। और जिन कलाकारों पर, अभिनेत्रियों पर ये गीत फिल्माए गए, उनके नाम शबाना आज़मी और अरुणा ईरानी, ये भी जवाब सही है। कुछ श्रोताओं ने लिखा है जाकिर हुसैन का नाम। जी हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक अभिनेता के रूप में इस फिल्म में वो दिखाई दिए। साथ में संगीतकार भूपेन हजारिका इस गीत के फिल्मांकन के समय हमें शुरुआत में दिखाई देते हैं। और इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने। अगला गीत जो आप सुनने वाले हैं, उसमें फिल्म के नायक एक कार्यक्रम अधिकारी के रूप में हमें दिखते हैं। इस फिल्म में 1998 की ही ये फिल्म है, दिल से। आपको बताना है इस कलाकार का नाम, जो इस गीत के शुरुआत में कुछ रिकॉर्ड करते हुए दिखाई देते हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। सुनिए, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर का गाया गीत, गुलजार के बोल, ए आर रहमान का संगीत। आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही कभी आवाज दे कहीं से।
नहीं है, लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है, पर तेरी आहट है। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशान कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है, मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है श्रोताओं। फिल्म दिल से, इसमें कार्यक्रम अधिकारी के रूप में फिल्म के नायक शाहरुख खान दिखाई दिए और ये गीत उन्हीं पर फिल्माया गया है। साथ में मुख्य कलाकारों में है मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा। हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है, नेटवर्क की समस्या है, प्रसारण ठीक ठीक सुनाई नहीं दे रहा है। आज बरसात की वजह से न्यूज़ ऑन AIR में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भाई ये तो अब प्रकृति का मूड है बदला हुआ, क्या करें। हमें भी नेटवर्क की समस्या की वजह से बहुत से आपके कमेंट्स जो है फेसबुक पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मगर देखते ही देखते हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। आखिरी गाना आपको सुनवाते हैं सन 2006 की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। फिल्म की नायिका एक प्रसारक के रूप में, RJ के रूप में हम इस फिल्म में उन्हें देखते हैं। उनका नाम बताइए और फिल्म के नायक का नाम भी बताइए। आवाजें इस गीत में सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है। क्या आप जानते हैं गीत को किसने लिखा है और संगीतकार कौन है इस फिल्म के? कटेगा पल हर पल हर पल, पल 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 हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल हलचल हलचल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल, पल 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 हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर। जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया हो सर पर, तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। पल 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 हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। कल क्या हो किसको खबर, लगता है डर लगता है डर। इस पल
दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है आपने। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का ये गाना, जिसमें इस फिल्म में एक रेडियो जॉकी के रूप में हम देखते हैं विद्या बालन को, साथ में नायक है संजय दत्त। तो श्रोताओं, अब फिर एक बार राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए जयंत पात्रिकर को। नमस्कार।